आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, यूआईडीआई ने डीओबी क्रॉस लिमिट में ऐसा क्या चीज हुआ है जिससे अपडेट स्टार्ट कर चुका है, यानी फाइनली अपडेट भी हो चुका है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ऐसे केस के बारे में बताने वाला हूं जिससे अगर आपका डीओबी लिमिट क्रॉस हुआ है तो 101% आपका डीओबी अपडेट हो जाएगा। आखिर वो कौन सा केस है, क्या क्या हुआ है तो अपडेट होगा, और किस केस में है उसके लिए अलग प्रोसेस है। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ सके। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक लाइक कर देना है, क्योंकि इस तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। अगर आपका इस केस से रिलेटेड अलग केस है डीओबी क्रॉस लिमिट में, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करना है, जिससे मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूं, और हो सकेगा तो आपके उस टॉपिक पर मैं वीडियो भी लेकर आऊंगा जिससे आप इजीली समझ पाएंगे। तो हम सीधा चलते हैं पॉइंट पर। आखिर किन लोगों का जो डीओबी क्रॉस लिमिट है वो अपडेट हो पाएगा। मान लीजिए आपने डीओबी फर्स्ट टाइम अपडेट करवाया था, लेकिन आपको उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगा था आपको नहीं पता था। इसको पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, जब आपका डीओबी क्रॉस लिमिट हो गया है, यानी अब आपको नहीं पता फर्स्ट टाइम क्या लगा था, तो जैसे रिजेक्ट होता है आपको क्या करना है, आपको 1947 पर कॉल करना है और एक कंप्लेन राइज करना है। कंप्लेन राइज में आपको क्या करना है, वहां पे आपको बोलना है कि सर मैंने डीओबी क्रॉस लिमिट अपडेट करवाया था, मैंने ये डॉक्यूमेंट लगाया है, रिजेक्ट हो गया, लेकिन किस रीजन से रिजेक्ट हुआ है इसमें प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यूआईडीआई डायरेक्ट वहां पे मेंशन नहीं करता है कि वहां पे किस रीजन से आपका डीओबी क्रॉस लिमिट हो गया है। इसलिए आपको वहां पे कंप्लेन राइज करना है और मुझे बोलना कि मुझे ये पता करना है कि फर्स्ट टाइम किस डॉक्यूमेंट से अपडेट हुआ था। तो वहां पे आपकी कंप्लेंट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम चीज आपको मेल करनी है यूआईडीआई रीजनल ऑफिस में। वहां पे आपको कंप्लेन करना है। कंप्लेन करने के बाद आपको कुछ दिन तक आपको वेट करना है। उसके बाद आपको वहां पे मेल आ जाएगा। मेल में आपको यही आएगा, आपको वहां पे रीजनल ऑफिस विजिट करने के लिए बोला जाएगा। अब आपके माइंड में होगा कि आखिर रीजनल ऑफिस क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों को रीजनल ऑफिस अभी तक नहीं पता है। तो रीजनल ऑफिस एक ऐसा ऑफिस है जो यूआईडीआई का है। ये वो काम करता है जैसे कि आधार कार्ड में अगर कोई बहुत बड़ा यानी मेजर प्रॉब्लम है, मेजर अपडेट है, तो आपको रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अफसर बैठे होते हैं, रीजनल ऑफिस में अफसर बैठे होते हैं जो इसी केस पे ये काम करते हैं। तो रीजनल ऑफिस ये होता है। तो जैसे आपको वहां पे रीजनल ऑफिस बुलाया जाएगा, वहां पे आप जाओगे तो वहां पे आपको वो डॉक्यूमेंट मिलेगा जब आपने फर्स्ट टाइम अपडेट किया था। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उसके अंदर डॉक्यूमेंट क्या लगा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं कि अपडेट करवाने के लिए शॉर्टकट रास्ता यूज करते हैं। शॉर्टकट का मतलब ये हो गया कि आज के डेट में हर चौराहे पे सीएससी जनसेवा केंद्र खुले हुए हैं। पहले यूआईडीआई में इनको ऑथराइज था, बैठे बैठे कोई भी डॉक्यूमेंट डाल देते थे, उसके बाद वहां से अप्रूव्ड हो जाता था और इस पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता था, इसलिए आपका अपडेट हो जाता था। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जब आपने फर्स्ट टाइम अपलोड में आपने अपडेट करवाया था, उसमें आप चाहे फेक डॉक्यूमेंट लगाए हो चाहे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाए हो, वो सारी डॉक्यूमेंट यूआईडीआई सिस्टम में सेव रहता है, वहां से सब कुछ निकल सकता है। बस ये हर किसी को ऑथोराइज नहीं होता है, सिर्फ आपको रीजनल ऑफिस से ही मिल सकता है। तो वहां से आपको डॉक्यूमेंट मिलेगी। डॉक्यूमेंट में अगर आपको मिला है कि आपका जो फर्स्ट टाइम अपडेट हुआ है वो हुआ है यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट यानी फॉर्म से अगर अपडेट हुआ है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मेरा ही एक ऐसे सब्सक्राइबर था जिसका मैसेज आया था मेरे पास, उसका फाइनली अपडेट हो चुका है, जो कि 25 डेज से लेकर 30 दिन के अंदर उसका अपडेट हो चुका है। उसका मेरे पास मैसेज भी आया था, जो मैंने एक ग्रुप भी बनाया, उस ग्रुप में सभी लोग ऐड हैं, तो उस ग्रुप का लिंक भी मैं डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना। हर किसी का वहां पे जवाब मिलता है, ठीक है, वहां पे ज्वाइन हो जाना। तो ये जो आपको समझ में आ गया कि जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट से अगर आपका डीओबी अपडेट हुआ है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अगर आपका स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट से अपडेट है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको एफिडेविट बनवानी पड़ेगी।
एफिडेविट में आपको पूरा बकायदे पूरी डिटेल लिखवाना पड़ेगा कि जो एफिडेविट में डेट ऑफ बर्थ था वो जब आप छोटे थे आपको उतना समझ नहीं था, आपको उतना पता नहीं था, तो किसी रीजन से उसके अंदर पूरी आपने पूरा बकायदे पूरा लिखा देना कि ऐसे ऐसे दिक्कत की वजह से ये चीज हुआ था। उसके बाद आपको क्या करना है, वो उसको स्कैन करना है, सारी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है। उसके बाद जो रिजेक्ट हुआ था उसका जो लेटर है यानी उसका जो स्लिप था, इनरोलमेंट स्लिप, वो लेकर के आपको फिर से क्या करना है, यूआईडीआई रीजनल ऑफिस को मेल करना है। जब आपको वहां पे मेल करेंगे, मेल करने के बाद आपको वहां पे कुछ दिन तक वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपकी जो प्रोसेस है वो अंडर प्रोसेस में जाएगा। अलग अलग स्टेजेस होते हैं इसलिए उसके अंदर टाइम लगता है, जो कि आपको 25 से 30 दिन या फिर महीना उससे प्लस भी लग सकता है, यानी टोटल 90 दिन का टाइम होता है। तो आपको इतना वेट करना है। उसके बाद आपको पास मैसेज आ जाएगा अपडेट का, जैसे कि मेरे यहाँ पे सब्सक्राइबर का अपडेट हो चुका है। तो अगर आपका इस केस में अगर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी मैंने आपको स्टेप बताया है आप इसको फॉलो करिए, आपका डीओबी अपडेट हो जाएगा। तो ओके गाइस, अगर आपको ये मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके से वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर दिन लेकर के आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।